नमस्कार दोस्तों, डी के जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे करियर के विषय में बताने जा रहे हैं जिसमें आप पढ़ाई करके किसी के पास नौकरी कर सकते हैं, किसी दूसरे के पास काम कर सकते हैं और अपना खुद का भी काम कर सकते हैं। अगर चाहें तो आप स्वतंत्र होकर के अपना खुद का काम कर सकते हैं इसमें। तो ये जो है करियर जो है इस टाइप के बहुत ही अच्छे होते हैं। आप इसमें पढ़ाई करते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक डिग्री यानी कि एक योग्यता आती है जिसके आधार पे आप चाहें तो नौकरी भी कर सकते हैं, किसी के यहाँ काम भी कर सकते हैं और चाहें तो अपना खुद का बिजनेस या काम डाल सकते हैं। तो बहुत ही फेमस क्षेत्र है ये और बहुत ही अच्छा करियर है। इसके लिए आपको किसी विशेष डिग्री की आवश्यकता या विशेष टाइप के सिलेक्शन की आवश्यकता कॉलेजों में नहीं होती है। लगभग देश की हर यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई करवाई जाती है। तो ये कौन सा करियर है, तो ये किस क्षेत्र का करियर है? तो ये जो क्षेत्र है ये लॉ, तो लॉ के क्षेत्र में आप जा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप करियर बनाना चाहते हैं और आपने सोचा कि 12वीं से आपने साइंस से किया हुआ है, फिजिक्स मैथ से किया हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लड़कों को निराश होने की जरूरत नहीं है कि हम बड़ा ही आसान है इसमें करियर बनाना। चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, चाहे आपने 12th साइंस से की हो या कॉमर्स से की हो या फिर आपने आर्ट्स से की हो, ग्रेजुएशन तक भी अगर आपने साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स से की हो तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार हमने तो ग्रेजुएशन इससे की है, इस स्ट्रीम से, तो हम इसमें नहीं जा सकते। ये बहुत ही अच्छा स्ट्रीम है, ये बहुत ही अच्छा करियर है, बहुत ही अच्छा क्षेत्र है लॉ का। तो अगर आप ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तब भी आपको कोई करियर नहीं मिल रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कहाँ जाएं, तो आप इसके बाद जो LLB अगर आप चाहते हैं कि करियर हम बनाना चाहते हैं लॉ के क्षेत्र में, तो आप LLB में एडमिशन ले लें किसी भी यूनिवर्सिटी में आफ्टर ग्रेजुएशन। आपने आर्ट्स से की हो ग्रेजुएशन या फिर साइंस से की हो या फिर कॉमर्स से की हो, तीनों स्ट्रीम से जो भी, आप उसके बाद या टेक्निकल भी हो, जो भी हो, उसके बाद आप LLB में डायरेक्ट एंट्रेंस ले सकते हैं, उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप एक प्रोफेशनल वकील बन सकते हैं। अब वकालत आपने कर ली तो आपके करियर के ऑप्शन क्या क्या होंगे? अगर आप बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो आप कहीं भी किसी भी तहसील में या फिर न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या सिर्फ ये मतलब ग्रेजुएशन के बाद ही वो कर सकते हैं हम LLB? तो एक ऑप्शन और आता है उन लड़कों के लिए, बहुत ही अच्छा है, जो 12th के बाद इसमें करियर बनाने की सोच रहे हैं। हमारे देश में इस क्षेत्र की बहुत ही ज्यादा डिमांड है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा डिमांड है। जहां पे क्राइम ज्यादा होगा, जहां पे जिस देश में मतलब नियमों को लोग सीरियस नहीं लेते हैं, नियमों को तोड़ते हैं और गलत काम में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे देश में इस तरीके की बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे यहाँ का जो कानून है उसको लचीला कहा गया है, लचीला माना जाता है। तो हमारा कानून थोड़ा लचीला है। तो कानून के क्षेत्र में अगर आप जाना चाहते हैं तो किसी पर कार्रवाई होती है तो इस क्षेत्र की फिर डिमांड बढ़ जाती है कि आपको ऐसे ऐसे जो वकील हैं वो आपको बचा सकते हैं। कई बार लोग जानबूझकर फंसाते हैं लोगों को कि इसको कानून थोड़ा लचीला है तो इसको फंसा दो, अब ये केस करेगा तो बहुत सालों तक चलेगा। तो इस क्षेत्र में एक अच्छे से अच्छे जो वकील हैं उनकी डिमांड रहती है कि वो हमें न्याय दिला सकें। तो इस क्षेत्र का वास्तव में बहुत महत्व है हमारे देश में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 12वीं के बाद भी अगर हम करियर बनाए तो उसके लिए आपको देना होगा क्लेट। तो क्लेट क्लेट को देना होगा। ये क्या है? जैसे कि साइंस का लड़का होता है 12वीं के बाद और अगर वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसको देना होता है IIT या फिर NIT या फिर जो ये उनके राज्य का जो भी टेक्निकल का एग्जाम होता है कॉमन,
उसको दे करके वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज मिल जाती हैं, उसको कॉलेज मिल जाते हैं और वो एक डिग्री कर लेता है जिसको कि बीटेक या जो भी बी बोल सकते हैं हम उसको, इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके आ जाते हैं वो लड़के। अगर कोई लड़का डॉक्टर क्षेत्र में जाना चाहता है तो वो नीट का एग्जाम देता है। उसी प्रकार से अगर कोई लड़का लॉ के क्षेत्र में जाना चाहता है, कानून के क्षेत्र में जाना चाहता है, तो उसको क्लेट का एग्जाम देना होता है 12वीं के बाद। और 12वीं के बाद आपको ये जो एग्जाम देते हो तो डायरेक्ट एंट्रेंस मिल जाता है, तो ग्रेजुएशन भी वही लोग कराते हैं और साथ साथ में आपको मास्टर डिग्री भी यानी LLB भी वो कराते हैं। जब आप ग्रेजुएशन हो जाएंगे तो ये जो इसकी LLB कराते हैं तो इसका टोटल ड्यूरेशन जो है 5 साल का होता है। 12th के बाद आपको 5 साल इसमें पढ़ना होगा, तब आपको LLB की डिग्री मिल जाएगी। इस LLB की डिग्री के बाद अब आपका करियर चालू होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, इसमें आप नौकरी भी कर सकते हो और अपना खुद का काम भी कर सकते हो। तो अब नौकरी कैसे क्लेट करने के बाद जब आप LLB करके आते हो तो बहुत बड़ी बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी बड़ी फर्म है देश में, इसकी तो बहुत ज्यादा डिमांड है। जिस लड़के ने क्लेट के थ्रू एग्जाम लेकर के, क्लेट एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेकर के अपनी LLB की हुई है, उसको तो लोग हाथों पे उठा लेते हैं कि भाई इसको हमें चाहिए, ये लड़का इतना इंटेलिजेंट है इस क्षेत्र में, तो इसको तो हमको चाहिए चाहिए, हम इसको रख लेंगे अपने पास नौकरी पे। क्योंकि बहुत बड़े बड़े बार काउंसिल जो हैं, बहुत बड़े बड़े फर्म हैं जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ते हैं, वो लोग इनको हायर कर लेते हैं और इनसे केस स्टडी करवाते हैं, इन्हीं से सब करवाते हैं। वो तो सिर्फ नाम के होते हैं कि बड़े बड़े, जैसे आपने नाम सुने होंगे, बहुत बड़े बड़े वकील, राम जेठमलानी एक बहुत बड़ी ब्रांड थे जो हमारे देश में इस क्षेत्र में है। और नानावटी आयोग, ये नानावटी फर्म है, बहुत सारी हैं। मतलब कहने को आप सुनते ही होंगे न्यूज चैनल पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के केस लड़ते हैं, कई टाइप के केस होते हैं, 2 सरकारों के केस होते हैं और एक संस्था और एक एम्प्लॉय के बीच केस होते हैं, बहुत टाइप के, और क्राइम के क्षेत्र में होते हैं। तो एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है ये। और आपके टैक्सेशन से रिलेटेड इशू होते हैं, सरकार से लीगलिटी बेसिस के इशू होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है अपने आप में। अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं के बाद जा सकते हैं। और अगर 12वीं के बाद मतलब आपने क्लेट नहीं दे पाया तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आपने ग्रेजुएशन जिस भी स्ट्रीम से किया हो, BA किया हो, BCom किया हो या BSc किया हो, जो भी किया हो, BTech किया हो, उसके बाद अगर आप LLB किसी भी यूनिवर्सिटी से, जरूरी नहीं है कि जो अच्छे कॉलेज हो, आप LLB कर लो। क्या करना है आपको? LLB आप किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटीज, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए, देश की अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी होना चाहिए। अगर आपको वहां से LLB में एडमिशन मिल जाता है तो आप अगर LLB कर लेते हैं तो भी आप जो बड़ी फर्म है, बहुत बड़ी फर्म, वो भी ले सकते हैं। वो आप पर डिपेंड, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है, आपकी योग्यता पर डिपेंड करता है कि वो फर्म आपको लेती है कि नहीं। भाई नौकरी में कहीं भी आप जाएंगे, एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। तो इस क्षेत्र में भी वही चीज है कि जो बड़ी बड़ी फर्म होती हैं वो आपका एग्जाम और इंटरव्यू दोनों लेते हैं, तब आपको अपने पास नौकरी देते हैं। और पैकेजेस भी देते हैं, पैकेजेस बहुत अच्छे होते हैं इसमें। पैकेजेस आपको इनिशियली 10 लाख से 20 लाख पर एनम के मिल जाते हैं। कितने? 10 से 20 लाख तक। ये तो कम से कम हम बता रहे हैं। इस क्षेत्र में लिमिट नहीं है कोई। अगर आप बहुत अच्छे नॉलेजफुल वकील हो, मतलब आपको बहुत अच्छा नॉलेज है इस क्षेत्र में, तो आपको करोड़ों में तक फीस मिलती है। कई हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं जो एक एक सुनवाई का करोड़ों रुपए लेते हैं। सोचो एक केस में कितनी सारी सुनवाई होती है, पर लोग देते हैं क्योंकि केस इतने बड़े, कॉर्पोरेट क्षेत्र के बड़े बड़े केस होते हैं, सरकारों के बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं। आप देखते हो आए दिन आजकल सरकार और जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में केस हो जाते हैं कई हैं, और कई बार पार्टियों के बीच में केस हो, लीगलिटी पे केस हो जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे केस होते हैं। अब इनके जो केस लड़ने वाले होते हैं, या फिर कोई बड़ा राजनीतिज्ञ है और वो किसी स्कीम में फंस गया है, उसको छुड़वाने के लिए, अब वो पता चला 5,000 करोड़ का स्कीम किया हुआ है उसने, तो वो कितनी फीस देगा, ऑफर करेगा कि हमें बचा लो।
हमने स्कीम नहीं किया है या किया भी है तो हमको अगर बचा दो तो हम आपको इतने रुपए देंगे। बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और अगर आप जैसे नौकरी करते हैं इसमें तो भी ठीक। और छोटे से छोटे करियर क्या हो सकते हैं इसके, ये तो मैंने बड़े बड़े करियर के विषय में बताए हैं। छोटे से छोटे करियर इसके हो सकते हैं कि आप किसी भी तहसील में बार काउंसिल में रजिस्टर्ड हो जाएं और वहाँ पे प्रैक्टिस चालू कर दें अपनी खुद की। तो वहाँ पे छोटे मोटे काम आते रहते हैं, नोटरी वकील है, ये बहुत छोटे छोटे काम आते हैं। उसमें भी आप बहुत अच्छा खासा कमा सकते हो। एक नोटरी वकील कम से कम दिन में 4 से 5 हजार रुपए इनकम होती है। सोचो, एक नोटरी वकील की, ये तो बहुत बड़े लेवल की हमने बात कर दी। एक छोटे से छोटे जो लेवल जो नोटरी वकील होते हैं या फिर जो छोटे छोटे वकील होते हैं जो आपकी रजिस्ट्री करवाते हैं, आपके आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, इस तरीके के काम, बहुत सारे काम होते हैं। आपकी रजिस्ट्री से रिलेटेड इशू हो जाते हैं, आपकी जमीन विवाद आ जाते हैं, कुछ भी छोटे छोटे इशू होते हैं जो छोटे छोटे कोर्ट में केस लड़ते हैं। सेशन कोर्ट के केस होते हैं, क्राइम होते हैं, आप लड़ाई कर लेते हो किसी से, क्राइम के क्षेत्र के छोटे स्तर पे ज्यादातर क्राइम जो क्रिमिनल जो क्षेत्र है उसकी ज्यादा डिमांड है, क्योंकि वहां पे लड़ाइयों के केस ज्यादा आते हैं कि भाई इसकी लड़ाई हो गई या फिर डाइवोर्स का केस है, इसका केस है, लीगलिटी का केस है। तो उस तरीके के, मतलब एक बहुत ब्रॉड क्षेत्र है, कहने का मतलब मेरा ये है। तो आप इसमें नौकरी भी कर सकते हो किसी फर्म के पास, और फर्म छोटे से लेकर के बड़े केस सभी जगह लड़ती है फर्म, हर जगह रजिस्टर्ड होते हैं वो लोग और हर जगह आपसे काम करवाएंगे। अगर आप इसमें खुद की प्रैक्टिस करके खुद का अपना बिजनेस करना चाहते हो तो भी आप इसमें स्वतंत्र रूप से भी प्रैक्टिस कर सकते हो और काम अपना खुद का स्वतंत्र रूप से कर सकते हो, किसी के अंडर में जाने की जरूरत। अगर आपका एक बार नाम बन गया इसमें, इस क्षेत्र में आप एक बार फेमस हो गए, तो ये समझ लो आपके पास केस आने ही आने हैं। लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे, फलाना वकील बहुत अच्छा है, फलाना वकील से हमें केस लड़ना है। हम अगर उस व्यक्ति को अपना केस सौंपते हैं या देते हैं तो वो निश्चित ही हमें जीत दिलाएगा। तो इस बात का विशेष जोर होता है इस क्षेत्र में, नाम हो जाता है। अगर आपने एक केस भी किसी को जिता दिया लीगलिटी, जैसे कि किसी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी है या फिर कोई टैक्सेशन वाला केस है, उस पर गलत तरीके से गलत चार्जेस लगा दिए गए हैं और उसको आपने बचा लिया, क्रिमिनल चार्ज लगा दिया, किसी ने मर्डर का केस लगा दिया, और अगर आपने उसको बचा लिया कि नहीं नहीं ये दोषी नहीं है इस तरीके से, तो ये समझ लो अगर आपने एक बार ये कर लिया तो आपका जिंदगी भर के लिए नाम हो जाएगा, हमेशा के लिए नाम हो गया। तो आपको लोग ढूंढ के आएंगे इस क्षेत्र में, और जितना पैसा कहो उतना पैसा देते हैं। मतलब जो लीगल है उतनी फीस वो आपको देंगे, आपकी जो भी आपने लीगल फीस रखी होगी वो आपको पे करेंगे। तो बहुत ही अच्छा क्षेत्र है, बहुत ही अच्छा करियर है। अगर आप 12th के बाद सोचना चाहते हैं तो क्लेट कर लें, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हैं तो आप LLB कर लें, और इसकी मास्टर डिग्री जो होती है LLM होती है। तो आप अगर वो LLM इसकी मास्टर डिग्री होती है, अगर आप ये भी करना चाहते हैं तो बहुत ऊंचे स्तर पर। और इसमें अब लास्ट में हम एक और बताते हैं कि ये तो हुए इस क्षेत्र में वकील वाला करें। कई वकील जो हैं प्रैक्टिस करते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, उनको जैसे 10 साल के एक्सपीरियंस या 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको डायरेक्ट जज भी बनाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। सोचो आप, एक हाई कोर्ट का वकील, एक सुप्रीम कोर्ट का वकील कितनी अहमियत रखता है। बहुत बड़ी पावर है, ये बहुत बड़ी पावर है हमारे देश में। इनको एक जो मंत्री लेवल के दर्जे के बराबर पावर मिली हुई है। हाई कोर्ट के वकीलों, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मंत्री लेवल के पद की पावर है इनको। तो वो भी बनाया 10 और 15 साल की प्रैक्टिस के बाद। अगर आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है तो वहीं हाई कोर्ट में आपको जज बनाया जा सकता है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की है तो आपको सुप्रीम कोर्ट का वकील भी वो जज बनाया जा सकता है। और अगर आपने तैयारी करके शुरुआत में किसी की नौकरी करना पसंद नहीं किया है, आपने सपोज LLB कर ली, आपको लगता है कि हम किसी फर्म में जाकर के हम नौकरी नहीं करेंगे, तो आप अपनी खुद की तैयारी कर करके जज भी बन सकते हैं। सेशन कोर्ट में, जिला न्यायालय में अब जज भी बन सकते हैं, मजिस्ट्रेट बन सकते हैं। बहुत सारे करियर है, कहने का मतलब ये है बहुत अच्छा क्षेत्र है। तो आप ग्रेजुएशन अगर आपने कर ली, BA कर लिया कि हम जाएं कहाँ,
क्या करेंगे, अब हमें समझ में नहीं आ रहा, सरकारी नौकरी नहीं निकल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, तो आप अपना जो करियर है इस क्षेत्र में तलाश कर सकते हैं, जा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस तरीके के करियर ऑप्शन जो है बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास करियर ऑप्शन हैं, आपके लिए लेके आएंगे। निराश होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे करियर ऑप्शन है, जीवन में निराश होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको जरूरत है कि क्षेत्र की जानकारी, वो बहुत कम लोगों को होती है और वो जानकारी हम अपने इस चैनल के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ, हम आपको बहुत सारे करियर ऑप्शन बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आपको एक और नए करियर ऑप्शन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।